सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक। हिसार एयरपोर्ट के पास स्थापित होगा औद्योगिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। प्रदेश में औद्योगिक विकास को मिलेगी गति। सीएम नायब सिंह सैनी से मिले पंजाब के बीजेपी नेता। संत कबीर कुटीर में हुई शिष्टाचार भेंट। सीएम सैनी ने सोशल मीडिया पर साझा की जानकारी। निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने में लगी प्रदेश सरकार। वर्दी और किताबों के लिए निश्चित दुकानों पर नहीं भेजे जाएंगे अभिभावक। 5 साल तक स्कूल नहीं कर सकेंगे अपनी वर्दी चेंज। जेजेपी इनेलो के एक होने की संभावना पर बोले अजय चौटाला। कहा चैप्टर हो चुका है क्लोज। इस मुद्दे पर बात करना बेमानी। इनेलो और जेजेपी रेल की 2 अलग अलग पटरियां। नांगल चौधरी के गांव सिरोही बहाली में हुआ दर्दनाक हादसा। गेहूं निकालने वाली मशीन में फंसने से मजदूर की मौत। कट्टे में हाथ फंसने की वजह से हुआ हादसा। और बहादुरगढ़ पुलिस ने किया मोटर चोर गिरोह का भंडाफोड़। 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 45 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं बदमाश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को चंडीगढ़ में एक अहम बैठक हुई है और जिसमें जानकारी दी गई है कि हरियाणा में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए हिसार स्थित महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के नजदीक लगभग 3000 एकड़ में औद्योगिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया जाएगा और इस पर लगभग 4680 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस आईएमसी को हरियाणा सरकार और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से विकसित किया जाएगा। बैठक में सीएम को अवगत कराया गया है कि देश भर में विनिर्माण क्षेत्र में विकास को गति देने, व्यवस्थित और नियोजित शहरीकरण सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के आधार पर एकीकृत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित कर रही है। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत 7 राज्यों में कुल 6 शहरों में इंडस्ट्रियल टाउनशिप स्थापित की जाएगी, जिसमें हिसार में स्थापित होने वाला आईएमसी सबसे बड़ी परियोजना है। तो वहीं शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने शिक्षा विभाग की बैठक ली है जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। स्कूलों में दाखिले, वर्दियां, किताबें इत्यादि। और 30 अप्रैल तक 5वीं कक्षा में 2 लाख से ज्यादा बच्चों का दाखिला हो चुका है। 10वीं कक्षा में अभी तक 16,07,517 बच्चों का दाखिला हो गया है। शिक्षा विभाग की एक बैठक हमने ली है। 3-4 चीजों पर हमारा जिक्र हुआ है। शिक्षा विभाग क्या कर रहा है, एडमिशन्स को लेके हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, स्कूल में बुक्स को लेके, वर्दी को लेके भी बड़ी शिकायतें हम लोगों को मिल रही थी, आम जनरली मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो सारे पे मैंने आज एक रिव्यू मीटिंग ली। बड़े संतोषजनक बात यह है कि 30 अप्रैल तक 5वीं क्लास में जहां पिछले साल हमारे पास 2,07,685 बच्चों का एडमिशन था, वही अभी तक 2,04,163 बच्चों का एडमिशन हो गया है और इसी में 52,028 बच्चे अभी पेंडिंग है उनका। भिवानी में सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाने वाले स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग अब सख्त हो चला है। बच्चों के बैग्स का बोझ कम करने के मकसद से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यानी जो स्कूल एनसीईआरटी के अलावा निजी पब्लिकेशन की बुक्स विद्यार्थियों को पढ़ाता मिला तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष ने बताया
कि निजी स्कूल, निजी पब्लिकेशन की कई किताबें बच्चों पर थोपकर उनका बोझ बढ़ा देते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग 8वीं तक एनसीईआरटी की बुक्स बच्चों को फ्री देते हैं और ऐसे में विद्यालय शिक्षा बोर्ड उन निजी स्कूल के खिलाफ महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। शिक्षा बोर्ड एक टीम गठित करेगा जो स्कूलों में बच्चों की बुक्स चेक करेगा। जहां तक सरकार की तरफ से पब्लिकेशन का सवाल है, 8वीं क्लास तक सरकार सभी सरकारी स्कूलों में फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स में जरूर इस प्रकार की शिकायतें लगातार मिल रही हैं और इस पर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी रिसेंटली जो बैठक हुई थी उसमें सख्त निर्देश शिक्षा अधिकारियों को, उच्च शिक्षा अधिकारी जो अपने डायरेक्टरेट में ऊपर से कंट्रोल जो होता है सारे स्कूल्स को, वहां दिए हैं और उसमें कहा गया है कि ऐसा कोई स्कूल जो प्राइवेट पब्लिकेशन या एक लिमिट से ज्यादा आर्थिक बोझ पेरेंट्स के ऊपर डले, ऐसा कोई मतलब बुक्स रिकमेंड करता है, कोई ऐसी एक शॉप रिकमेंड करता है, फलां दुकान से आप बुक लेंगे, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। जहां तक बोर्ड के लेवल का सवाल है, जैसे ही अभी आने वाले टाइम में क्लासेस शुरू हो जाएंगी, हम बाकायदा फ्लाइंग कंस्टिट्यूट करके। बीजेपी से राज्यसभा सांसद किरण चौधरी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि एक तरफ जहां प्रदेश को सौगात देने पर पीएम मोदी की तारीफ की, तो वहीं दूसरी तरफ हिसार से सांसद जयप्रकाश पर निशाना भी साधा। किरण ने कहा कि पीएम मोदी ने हिसार के मुस्लिम समुदाय के हितों को लेकर अपने वक्तव्य में जो बात कही, उससे साफ होता है कि पीएम मुस्लिम समुदाय के हितों को लेकर कितने गंभीर हैं। कल जो है आपने देखा कि हरियाणा को डेडिकेट करा है, एक तो उड़ान भरी है अयोध्या की कल हिसार एयरपोर्ट से, दूसरा जो है टर्मिनल जो है वो डेडिकेट करा है, वहां पर वो बनेगा। तो इसका मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से विकास जो है, जो एयरपोर्ट है वो विकसित होगा कि सेकंड टर्मिनल की आधारशिला जो है वो रखी गई है। पावर थर्मल पावर प्लांट जो है वहां पर खट्टर साहब ने यमुनानगर में जो है, जो उनकी मंत्रालय के नीचे आता है, वो जो है मतलब वो वहां पर डेडिकेट करा है यमुनानगर में। और जो है अन्य बहुत सारी परियोजनाएं जो हैं वो जो है करी गई हैं और बड़े स्पष्ट रूप से जो है प्रधानमंत्री जी ने सारी जो है अपनी बातें रखी। साइक्लोथॉन 2.0 हिसार से 5 अप्रैल को शुरू की गई साइक्लोथॉन सामाजिक संदेश के साथ पूरे प्रदेश को कवर करेगी। उन्होंने कहा कि नायब सरकार प्रदेश में आधारभूत ढांचागत विकास करने के साथ ही युवा शक्ति को नशे जैसी कुरीति से दूर रखने सहित अन्य सामाजिक कुरीतियों पर अंकुश लगाने में भी अपनी नैतिक जिम्मेवारी यानी कि जिम्मेदारी इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम से निभा रही हैं। प्रदेश के सभी जिलों में निकलने वाली यह साइक्लोथॉन नशा मुक्ति हरियाणा का संदेश देने में अहम रहेगी। ये यात्रा प्रदेश भर में लोगों को नशाखोरी जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए प्रेरित करते हुए सिरसा में संपन्न होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए प्रत्येक नागरिक को आगे आना होगा और सरकार की सार्थक मुहिम में आहुति डालते हुए नशा मुक्ति हरियाणा बनाना होगा। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर नशाखोरी को खत्म करने के लिए युवाओं को प्रेरित करना होगा। तो देखिए तस्वीरें भी आप तक साझा करें। हिसार से ये तस्वीरें हिसार की है जहां पर साइक्लोथॉन रैली का आयोजन किया गया और आपको बताते चले कि 5 अप्रैल को ये साइक्लोथॉन 2.0 की शुरुआत हुई थी। पूरे प्रदेश को ये रैली कवर करेगी और इसका उद्देश्य ये है कि जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे युवा हैं, जिस तरीके से वो नशे की जत में आ गए हैं, उनको किस तरीके से नशे से दूर रखा जाए। यानी कि ये साइक्लोथॉन रैली का पूरा उद्देश्य है कि नशे को किस तरीके से दूर रखा जाए। और देखिए अब ये 2.0 है, इससे पहले भी ये रैली हुई थी और अब इसका दूसरा जो अध्याय है वो शुरू हुआ है। 5 अप्रैल से इस साइक्लोथॉन 2.0 की शुरुआत हुई थी। ये तस्वीरें भी देखिए इस रैली में किस तरीके से जो बच्चे, युवा जो हैं और चाहे बच्चे हो, वो भी बहुत ही बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं।
फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक प्ले स्कूल में 2 साल के बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ये मामला पल्ला क्षेत्र की दीपावली एनक्लेव का है, जहां रहने वाले लक्ष्मण सिंह नामक व्यक्ति के बेटे नीतीश सिंह की बीते शनिवार को मौत हो गई। परिवार ने बताया कि नीतीश को कुछ दिन पहले ही एक आर्मी प्ले स्कूल में दाखिल किया गया था। बच्चे के पिता ने बताया कि उन्होंने सुबह 8 बजे अपने बेटे को पूरी तरह स्वस्थ हालत में स्कूल छोड़ा था। दोपहर में स्कूल से फोन आया कि बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। डॉक्टरों ने चेकअप के बाद उसे सिविल अस्पताल रेफर कर दिया। तो वहीं सिविल अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया। तो वहीं आपको बताते चले कि प्ले स्कूल संचालन यानी कि प्ले स्कूल चलाने वाली पूनम कुमारी ने बताया कि दोपहर करीब 12 बजे स्कूल की आया ने बच्चे को परिवार की ओर से दिया गया दलिया खिलाया और खाना खाने के बाद बच्चा सो गया और जब उसे उठाने की कोशिश की गई तो वो प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। लक्ष्मण जो दीपावली इनक्लेव कॉलोनी इस्माइलपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने अपने बयान में बताया कि वे दोनों पति पत्नी नौकरी करते हैं और उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा। बेटा 2 साल का है, बेटी 5 साल की है। तो नौकरी पे जाने से पहले बच्चे को वो स्कूल में प्ले स्कूल में छोड़ के आते। तो 12 तारीख को भी छोड़ के आए थे वहां पर। तो जब उनके पास 2 बजे फोन आया कि बच्चा उठ नहीं रहा है, तबियत खराब है, आप आसपास अस्पताल सेक्टर 35 में आ जाइए। उसके बाद फिर फोन आया कि हम बीके ले गए हैं बच्चे को। तो वो बीके पहुंचे जहां पर बच्चा मृत मिला और परिवार ने बताया है कि उनको किसी पे कोई शक नहीं है। उनके बेटे की मृत्यु बीमारी के कारण हुई है। उनको इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करवाई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में शादी से इनकार करने पर गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड के हाथ पैर तुड़वा दिए, जिसमें लड़के हाथ और शरीर की 13 जगहों की हड्डी जो है वो तोड़ दी गई है। बॉयफ्रेंड को उधार लिए गए लौटाने के बहाने बुलाया था घर पे और दरअसल लड़की शादीशुदा थी। वो लड़के की दुकान पर मोबाइल रिचार्ज करवाने आती थी, जहां दोनों का प्रेम परवान चढ़ने लगा। लड़की एक बच्चे की मां थी और पति के साथ तलाक का केस चल रहा था। लड़का भी 3 बच्चों का पिता था। लड़की ने जब शादी के लिए दबाव बनाया तो दोनों के बीच लड़ाई हो गई और लड़की पैसे वापस करने के बहाने बुलाकर लड़के को पिटवा दिया। तो वहीं पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। उसकी महिला मित्र गुंजन के भाई अमन, उसके साले हन्नी और अन्य साथी मनीष, पिताजी कमल व अन्य 3-4 साथियों ने उसके साथ मारपीट की, डंडों से उसके साथ मारपीट आई, जिसमें उसको चोटें लगी और चोट लगने पर उसके हाथ पैर में फ्रैक्चर भी है और पुलिस ने इसमें मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है और इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपी अमन जो गुंजन का भाई है और किशन जो अमन का साला है, इसको गिरफ्तार कर लिया है, जिनको न्यायालय में पेश करके नियमानुसार कार्रवाई। झज्जर में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने आए जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा कि भविष्य में इनेलो और जेजेपी के एक होने की संभावनाओं पर एक तरह से पूर्ण विराम लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से ये चैप्टर पूरी तरह से बंद किया जा चुका है। अजय चौटाला के अनुसार जेजेपी और इनेलो रेलगाड़ी की अलग अलग पटरियां हैं, जिनका मेल होना नामुमकिन है। अजय चौटाला ने प्रधानमंत्री के हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन किए जाने के कार्यक्रम को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस एयरपोर्ट का उद्घाटन अब से पहले आधा दर्जन बार किया जा चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री का यहां के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेना एक तरह से जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। और वक्फ बिल पर भी उन्होंने कहा कि आपको बताते चले कि जब उनसे सवाल पूछा गया वक्फ बोर्ड बिल के लिए तो उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है ऐसे मुद्दों से भटकाने के लिए इस प्रकार की जो कार्रवाई है वो की जाती है बीजेपी की तरफ से। आगामी 25 तारीख को
हमारी प्रदेश स्तर की मीटिंग है झज्जर में, जिसमें हम पार्टी के संगठन को नया रूप देंगे और उसके बाद मेंबरशिप ड्राइव चलाएंगे पूरे प्रदेश में। पार्टी के संगठन को ज्यादा प्रभावी और मजबूत बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस अभी तक लेटर नहीं बना पाई। कांग्रेस तो 12 साल में अपना संगठन भी नहीं बना पाई। किस कांग्रेस की बात करते हैं पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि समय समय पर हिंदू मुस्लिम का विवाद उत्पन्न करके लोगों का ध्यान बांटने का काम करते हैं। तैयार है करने के लिए। बहादुरगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने किसानों के खेतों से ट्यूबवेल की मोटर चोरी करने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ में झज्जर जिले में चोरी की 45 वारदातों को खुलासा किया गया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक टाटा एस गाड़ी, एक मोटरसाइकिल, 47,000 रुपये नगद और चोरी के पैसों से घर के लिए खरीदा गया लग्जरी सामान बरामद किया है। पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के राणा मऊ के रहने वाले हैं। गिरोह का सरगना प्रमोद अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। ये फिलहाल किराए के मकान में दिल्ली के झाडोरा क्षेत्र में रह रहा था, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में हासिल की है। ये जो 7 आरोपी पकड़े गए हैं, इनसे हमने इनके द्वारा वारदात में प्रयोग की गई टाटा एस गाड़ी वो बरामद की गई है। जिसके किस्त जो है ये अपने चोरी के जो प्रोसीड्स हैं इससे पे करते थे। इनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली मोटरसाइकिल वो भी बरामद की गई है। 47,000 रुपीज इनसे कैश बरामद हुआ है, जो कि इनका प्रॉफिट था। और ये मोटर चोरी से जो बेचते थे 2,500 3,000 में पर मोटर जो बेचते थे, उससे 47,000 रुपीज कैश बरामद हुई है। इनके घर में जो मोटर काटने की मशीन, ग्राइंडर वगैरह है वो सब मिली, वो भी हमने रिकवर किया है। और इसमें हथौड़ा वगैरह जो यूज करते थे वो रिकवर हुए। और इनके घर में जो भी सामान, लग्जरी आइटम्स इन्होंने खरीद रखे थे उस क्राइम प्रोसीड से, वो सभी के सभी, जैसे कि टीवी, फ्रिज, इन्होंने जो भी क्राइम प्रोसीड से खरीदा गया है वो सारे के सारे आइटम रिकवर किए गए हैं। रेवाड़ी हादसों का शहर बनता जा रहा है। दरअसल बिजली पोल्स पर नियमानुसार सिर्फ और सिर्फ बिजली सप्लाई वायर्स ही लगाई जा सकती है, लेकिन यहां स्थिति एकदम विपरीत है। जहां इन पोल्स पर बिजली वायर्स के साथ साथ केबल नेटवर्क और वाईफाई वायर्स के झुंड भी नजर आ रहे हैं, जिनके कारण बिजली विभाग के अनेकों लाइनमैन और आम जनता होने वाले हादसों का शिकार हो चुके हैं, जिसे लेकर बिजली विभाग के एसई ने 15 दिन का नोटिस जारी कर शहर के उन सभी केबल ऑपरेटर्स और इंटरनेट सर्विस और आपको बताते चले कि प्रोवाइडर्स को चेतावनी भरे लहजे से कहा है कि वो 15 दिनों के अंदर बिजली के इन पोल से खुद ही अपनी ये अनाधिकृत वायर्स हटा दे, नहीं तो उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नहीं, बिल्कुल ये बात सही है। जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी लाइंस हैं, खासकर हमारी जो एलटी लाइंस हैं शहर के अंदर, उसमें काफी केबल टीवी ऑपरेटर्स ने और कुछ इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने कुछ अपने सिस्टम ले किया हुआ है, अनऑथराइज ले किया हुआ है। अभी निगम ने नवंबर 2024 में एक पॉलिसी सर्कुलेट की है, जिसके तहत इस तरह के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको बाकायदा फॉर्मली हमारे पास एप्लीकेशन देनी होगी। उसके बाद उसको स्क्रूटनी करके, एग्जामिन करके, जहां पे टेक्निकल फिजिबिलिटी बनती है उनके साथ एक एग्रीमेंट करके विद ड्यू इंडेमनिटी बॉन्ड एंड अदर फॉर्मेलिटीज वो हम उनको अलाउ कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में कोई इस तरह का केबल टीवी ऑपरेटर या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या ऑथराइज नहीं है, किसी ने भी इस तरह की परमिशन नहीं ली है। नांगल चौधरी के गांव सिरोही बहाली से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां गेहूं निकालने वाली मशीन में फंसने से 30 वर्षीय मजदूर वीरू की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार घटना के समय मशीन चालू हुई थी, तभी अचानक वीरू का हाथ पट्टे में फंस गया और वह अंदर खींचता चला गया, जहां तेज धार वाले फरसे से उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े होने पर वीरू की मौत हो गई।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को मशीन से निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए जिला नागरिक हॉस्पिटल भेज दिया। ये जो किसान था विक्रम महेंद्र सिंह, ये अपने खेत में गेहूं काटने के लिए जो थ्रेशर लाए थे, अपना खुद का था इनका, और बस थोड़ा सा स्टार्ट किया था चलाने के लिए, गेहूं निकालने के लिए। इतनी देर में वो मजदूर था, उसने 2 पौड़ी उठा के अंदर सरकाई, उसका भी झोंक हो गया, अंदर साथ चला गया। इतनी देर लगी बस, इसमें ये घटना घटी। एक सूचना मिली थी भाई, सिरोही वाले के अंदर एक आदमी जो गेहूं निकालने की मशीन है उसके अंदर फंस गया है। जो सूचना पर हम यहाँ पर आए थे तो आए देखा तो यहाँ खेत के अंदर एक ट्रैक्टर गेहूं निकाल रहा था और एक आदमी इस मशीन में फंसा हुआ था। तो उसको निकलवा के आगे कार्रवाई की। हाँ, उसमें मौत हो चुकी, वो कट गया उसमें मशीन के अंदर। कुरुक्षेत्र पहुंचे खाद्य आपूर्ति नियंत्रक मंत्री राजेश नागर ने कहा कि अनाज मंडी में गेहूं खरीद के मामले में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। किसानों की गेहूं मंडी में आने के बाद तय समय पर सरकार की तरफ से निर्धारित भाव पर खरीद हो जानी चाहिए और इतना ही नहीं, 48 घंटे के भीतर उनके खेतों में गेहूं का भुगतान भी करना सुनिश्चित करे। सरकार के पास अनाज मंडी से किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। बताते चले कि खाद्य आपूर्ति नियंत्रक मंत्री राजेश नगर सोमवार को पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा के साथ अनाज मंडी लाडवा में गेहूं खरीद की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे। ये बहुत गर्व की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे प्रदेश में 2 जगह जनसभा को संबोधित किया, हिसार में और यमुनानगर में, और 2 बड़ी सौगात हमें आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। उनके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। कुरुक्षेत्र पहुंचे हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और हरियाणा कॉन्फेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने अनाज मंडी में व्यापारियों की मीटिंग ली, जिसके बाद उन्होंने कहा कि बेमौसमी बारिश और प्रशासन की लापरवाही के चलते किसानों की हजारों क्विंटल गेहूं खराब हो गई है। मौसम खराब होने की वजह से सूखी बढ़िया गेहूं में 15 से 17% तक नमी आ रहा है और सरकार को नमी की मात्रा 12% से बढ़ाकर 16% करनी चाहिए। उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घोषणा की थी, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बना। अभी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, जब मैं बात करूंगा, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ प्रधानमंत्री जी से अपने वादे के अनुसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए, उसका पूरा सहयोग हम करेंगे। क्यों करेंगे? उसका नाम महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से। उसमें जो भी सरकार हमसे मदद चाहेगी, जिस प्रकार की चाहिए, हम 24 घंटे इमदाद करने के लिए तैयार है। मगर वो उद्घाटन कितनी बार हुआ है? क्योंकि 11वीं बार उद्घाटन है, 10 बार पहले होगी, 11वीं बार उद्घाटन होगा। एक फ्लाइट आज उड़ा दोगे, उसके बाद मजा जब आता है इंटरनेशनल फ्लाइट चालू करते और कहते रेगुलर चालू हो गई। जब तो बाजी मिले तो उसके वहां टर्मिनल नहीं घूमने, दीवार की जो बात करो ना, दीवार पहली बार जिंदगी घूमा किसी भाई ने भी बिना नींद दीवार खींची थी। 362 करोड़ में खर्च हुए दीवार और रेलवे के ऊपर। मैं तो खुद 10 बार देख के आया हूँ। दोबारा बनेगी दीवार के दीवार जो उठ गई, पिलर उठा दी, उस पर बीम लगा के नीचे पे वो मट्टी भर के थोड़ी नीचे भरने लग रहे हैं। वो जानवर जो बार बार जा रहे हैं, वन विभाग के अधिकारी ने लिख के दे दिया था, बोला ये इस टाइम उद्घाटन करने की स्थिति में नहीं है, कुछ भी हो सकता है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।